हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन होते हुए आज का दिन भी रोल आउट किया होगा। व्हाट एपिक लर्निंग डे एज वेल एज रोलिंग डे। हेड्स अप टू ऑल टीडेक्स मेंबर एंड एसोसिएट्स कि आप लोग जो डे नाइट मेहनत करो उसका उसी का ही रिफ्लेक्शन है कि हम कंसिस्टेंट वे में और आगे जा रहे हैं। ओके, वी नो हमारे पीछे कितनी मेहनत लग रही है, हम सबको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, बट सैल्यूट है कि विदाउट वेस्ट टाइम और डिसिप्लिन होते हुए आप सब लोग मेहनत करके आगे जा रहे हो। सो रॉयल सैल्यूट फ्रॉम माय साइड। लेट्स से देखते हैं आज क्या सीन रहा और कैसे हम सभी ने रिएक्ट किया। तो एज़ यूजल जैसे बात समझी थी ओपनिंग पे, जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन हुआ, यानी कि प्री ओपन सेशन में ना सबको दिख रहा था 22,545 के ऊपर ओपन होगा, जबकि हमने कल ही एक बात समझाई थी सबको कि 22,535 के ऊपर जाके क्लियरली यूज़ होना ज़रूरी है, यानी कि सर्वाइव होना ज़रूरी है। अगर मार्केट 22,535 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही हम अग्रेसिव होकर सी साइड पे पोजीशन बनाएंगे, वरना पुट साइड ही जाना है। तो उसी का रिफ्लेक्शन था कि मार्केट ओपन हुआ नैरो चौपी 22,445 के नियर पे। तो उसी दौरान हमने यहाँ पे जब ओपन हुआ तब, जैसे कि जो लोग हमारे यूज़र और मेंबर हैं उनको पता है कि हम लोग 22,700 का पुट फ्रॉम 10 अप्रैल सीरीज़ हमने होल्ड करके बैठे थे। बैंक निफ्टी में हमारे पास 47,600 का पुट करंट एक्सपायरी का जो हमने कुछ 145 पे लिया था, 47,900 का पुट जो 10 अप्रैल का था वो भी हमारे पास कैरी फॉरवर्ड था। सेंसेक्स में हमारे पास 74,300 एंड 400 का पुट कैरी फॉरवर्ड था एज अ BTST। वो सारा जैसे ही ओपनिंग मिला, गैप डाउन ओपनिंग मिला तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल दे के गया। 145 वाला प्रीमियम डायरेक्टली 380 तक बुकड हुआ था। जो +1 का सीरीज़ है उसमें 260 पिप्स का मिला। निफ्टी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। इसीलिए जब ओपनिंग मिला और सबको बोला कि नैरो चॉपी ओपन हो रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा सिनारियो सेल ऑन टॉप का क्लियर होगा। अगर 475 के ऊपर जाके सर्वाइव करता है तो ही हम सी में स्कैल्प करेंगे और 535 के ऊपर निकलते ही ऊपर की साइड पे जाएंगे। अच्छा। वरना सेल ऑन टॉप करते रहना, 22,440 ब्रेक करके 380 ब्रेक करना है, फिर बाद में ये जोन आता जाएगा बिफोर MPC मीट्स। तो वही हुआ, देवगन सेल ऑन एंड ऑन, सारा इंडिया सी लेके बैठा था और हम लोग प्रॉफिट करके निकल लिए। तो ये आज का सेशन यार वो बहुत बड़ा गजब वाला प्रॉफिट मिला मॉर्निंग में, इसीलिए सब कुछ बुक करके हमने सबको बोला अब यारो कोई ज़्यादा हार्श एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा मोमेंट है। तो ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट में समझाई गई कि अब क्या करना है। 22,600 का पुट 18 अप्रैल का और 22,400 का सी करंट एक्सपायरी का लेके छोड़ देना है। यानी जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया ना तब हमने क्या किया था, क्योंकि PCR के अगेंस्ट में लाइट एंड मूवमेंट, यानी कि हैवीली ऊपर से आप लोग नीचे तो लेके आ गए हो, बट लॉन्ग अनवाइंड का ड्रामा इंटेक करने के लिए और ज़्यादा टाइम चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में नीचे आया जैसे कि मैं सबको समझाता हूँ और सभी लोगों ने टीम में समझा हुआ है। फर्स्ट हाफ में नीचे गिरे उसकी वैल्यू नहीं रहती, कब तक, जब तक आप 1230 से 130 तक आप उसको प्रेशर को टैकल नहीं कर लेते। यानी रूल क्या था, 22,430 के बिलो सर्वाइव करना टिल मिड हाफ। अगर वो हो जाता तो ही हम लोग नीचे की तरफ और प्लान करते, वरना इसीलिए जैसे यहाँ पे बुक किया था तो सबको बोला आप लोग 18 सीरीज़ का यानी +2+1 में 22,600 का पुट का इनिशियल लॉट ले लो, और यहीं पे 22,400 का सी जो हमें 46 रुपीज़ से लेके 55 रुपीज़ में मिल रहा था, उसका एक लॉट या तो दो लॉट लेके बैठ जाओ स्कैल्पिंग में, जैसे ही थोड़ा ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट में सबको बोल रहा था 430 तक मार्केट आएगा, फिर बाद में रिएक्ट करेंगे यानी रिव्यू करेंगे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बताई गई थी। ऊपर गया ऊपर गया, अब नो सच चेंजेस, 18 वाला स्कैल्प चलता रहेगा और 400 एंड 450 का सी का प्रॉफिट ट्रेल कर लो। ये 1245 का है, यानी जो लिया था रियल में लिया था वैसे ही पेपर ट्रेड में लिया था, देख सकते हो 194% का ROI है एंड गजब। सो ऑन एंड ऑन। यानी जो यहाँ से लिए थे हम लोग
वही प्रीमियम धीरे धीरे ऊपर आया। क्यों? क्योंकि लेस वॉल्यूम था। फिर यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में रिवर्सल के लिए प्लान आउट कैसे किया था, हमने सबको बोला था 47,300 का सी लेना, उसमें स्कैल्प करते हुए थोड़ा ऊपर प्रॉफिट बना, उसमें भी 110 पिप का प्रॉफिट बना के छोड़ दिया। फिर सबको बोला अब बैंक निफ्टी में रिव्यू मत करो ना सेंसेक्स में, अब बस निफ्टी का जो हमने 22,400 का सी हैवीली स्कैल्प किया है, यानी कि जब मार्केट में ऊपर आया यहाँ तक तो 95 का प्रीमियम चल रहा। सबको बोला अब यारो यहाँ पे या तो हैवीली लॉट जो है, यानी 2 लॉट 5 लॉट 10 लॉट, ये जो लॉट है उसको ट्रेल कर लो, 1-2 लॉट रखो और वेट करो राइट फॉर अपॉर्चुनिटी, यानी सेल ऑन टॉप के लिए। वही किया, ऊपर गया मार्केट, जैसे ही 22,515 आया ना, तो हमने हमने ऑलमोस्ट सारी पोजीशन निकाल दी थी, इसीलिए ये 145 भी निकल गया। इसके बाद का रिव्यू है। क्यों बोला है सबको कि आप शांति रखो, क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया है 108 और 94। यहाँ पे देख सकते हो 108 के अगेंस्ट में 13 है और यहाँ पे 94 के अगेंस्ट में 46, यानी भर भर के सारा इंडिया, जैसे मैं गुज्जू हूँ तो गुज्जू में हम लोग बोलते हैं ना कि आदू खा के पीछे पड़े, वैसे ही ये लोग भर भर के सी में बैठे थे बिफोर MPC मीट आउट। यानी कि पॉलिसी के पहले पहले सब लोगों का रिव्यू एक ही है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। चलो ठीक है, रिव्यू सही है, बट किसी ने ये सोचा, आज पॉवेल सर का स्टेटमेंट भी है, US फ्यूचर्स में यानी US मार्केट में एडजस्टमेंट चल रही है सेल ऑन टॉप की, तो टिकट टाइम, तो इसीलिए जैसे ही ऊपर बुक किया सबको बोला अब यारो कोई टेंशन नहीं लेना, जो 2600 का पुट पड़ा हुआ है उसी को कंटिन्यू रखो, वही चलता जाएगा, क्योंकि लॉन्ग अनविन का प्रेशर बनेगा। ये है इसके पीछे रीज़न कि 22,450 पे ये महान आत्माएं खाली हो जाएंगी। यानी करना बस सिंपल था 245 का स्टेटमेंट के लिए कि जैसे ही मार्केट 22,575 क्रॉस करे तो ही ऊपर जाएगा, वरना 430 के बिलो 380 वाला आएगा, साइडवेज एंडिंग ही आएगी। तो वही हुआ, साइडवेज एंडिंग ही हुई। 245 के स्टेटमेंट में भी यही सारी चीज़ें बताई गई थी कि अपने को एक ही बात का याद रखना है कि आज महान आत्मा, यानी कि ये जो मेजर लोग भर भर के सी में बैठे उनको ट्रैप करना है, उनको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी मिस्टेक एक ही है कि ऊपर आया तो प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो इसीलिए हमने क्या किया था, 22,480 के बिलो निकले तो हैवीली थोड़ा स्कैल्प करो और पी साइड पे प्रॉफिट बनाते जाओ और इसको कंटिन्यू रखो। इसीलिए हमने आज पूरा कंटिन्यू रखा हुआ है 22,600 का पुट 18 अप्रैल सीरीज़ का, और सेंसेक्स का पूरा कंटिन्यू। और यही सेशन था आज के लिए, बस इतना ही था। US मार्केट में अच्छा खासा मोमेंट बन रहा था, इसीलिए फिर हम शिफ्ट ऑन कर लिए थे। तो कल के लिए भी यही सीन बनता है, या तो मार्केट ओपनिंग फ्लैटिस मिले या तो 535 के ऊपर जाके सर्वाइव करे। अगर मान लो मार्केट 535 के ऊपर खुलता है और सर्वाइव कर लेता है फर्स्ट हाफ के एंड में, तो अपने को देखना ही है क्या मार्केट 22,575 क्रॉस करता है। मेजर अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग मूव 575 के बाद ही बनेगी, जो आपको 22,635 690 तक लेके जाएगी, वरना सेल ऑन टॉप का प्रेशर बनता रहेगा। नैरो वॉल्यूम है, लेस वॉल्यूम के अगेंस्ट में प्रेशर बनता रहेगा, जो आपको 22,480 के बिलो सर्वाइव करता है 12:30 आफ्टर। तो देखना एक ही है क्या 430 ब्रेक करता है। अगर मिड हाफ के एंड में फिर से 430 ब्रेक करेगा ना, तो हेल्दी कंसोलिडेट मूव बनेगा, जो नीचे की साइड पे विंडो ओपन कर सकता है कल के लिए। अब देख लेते हैं यारो US मार्केट में क्या सीन है। तो US मार्केट में एज यूजुअल जैसे हमने नीचे की साइड पे ओपनिंग मिली, उसके बाद बाय ऑन डिप्स में 0.3 का CE का स्कैल्प किया, जिसमें अपने को $60 का प्रॉफिट अभी लाइव सेशन में बुक किया गया है। ये वीडियो जब तक आपके पास आ रहा है तब तक ये प्रॉफिट बुकड हो गया है ऑलरेडी। हमने क्या किया था, 39,145 से CE बाई किए थे, जिसका रिवॉर्ड हमने इतना ही रखा था, मैक्स 39,355। तो इसीलिए जैसे ये फ्री एक्टिविटी हमने बुक कर लिया आज, और नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए US मार्केट में आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ, यानी पॉवेल सर का स्टेटमेंट आएगा आज 9:40 IST, यानी इंडियन टाइम के हिसाब से 9:40 PM को। वो स्टेटमेंट के बाद यानी एक जनरल मीट में वो एक स्पीच देने वाले। अगर स्पीच में जैसा कि प्लान है, एंड जैसे कि हम लोग सारे TDX मेंबर एंड एसोसिएट्स को बोल के आ रहे हैं और प्री प्लानिंग करके जो सॉर्ट करके आ रहे हैं, उसी का रिफ्लेक्शन तो हमने कैप्चर कर लिया, पर और जाएगा मार्केट। क्यों? क्योंकि एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से क्या सीन है, जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव आया मीन्स कि मार्केट कंसोलिडेट में जाएगा, नेगेटिव आया तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में
इंक्रीमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है तो ही ऊपर की साइड पे रेट कट आएगा। अगर और ये स्पीच का स्टेटमेंट हमने अभी जस्ट यहाँ पे फॉलोअप भी किया है कि ये देख सकते हो फेड इन्फ्लेशन गेटिंग बैक टू फेड्स 2% टारगेट अंटिल 2026, यानी जो पॉवेल सर बोलते आ रहे हैं ना डिक्लाइन विल बी कम इन 2024-25, वो पॉसिबल ही नहीं है। जो हमने पहले दिन से बोला है वही स्टेटमेंट सबके आ रहे हैं अब तो रोड इज़ गोइंग बम्पी एंड बम्पी, तो समझ सकते हो बहुत क्रेजी सीन है। तो रूल सिंपल है, नेक्स्ट 2 डेज़ में मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा 39,455 से लेके 565 मैक्स हायर एंड पे जहाँ पे सेल ऑन टॉप आएगा, और डायमंड पैटर्न को ब्रेक करके हुए नीचे की साइड पे विंडो बन रहा है 39,750। यानी ये पूरी स्टेटमेंट ना हमने सारे रिटेल मेंबर्स और HNS कैटेगरी जो लोग हमारे साथ US मार्केट में ट्रेड करते हैं डे बाय डे उन्हीं को उनके साथ सरपास की गई है। तो यारो यही है आज का सेशन, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करेंगे। गोल्ड में भी यही सीन बन रहा है, गोल्ड में जैसे ही 2283 के अबाउ जाके सर्वाइव करेगा हैवीली CE में स्कैल्प करना जो आपको 8992, और जैसे ही 2292 क्रॉस करे हैवीली रेडी रहना 2300 प्लस रोल ओवर होगा। आई नो कि हम इंडियंस हैं और इंडियंस को गोल्ड बहुत पसंद है, बट एक ओवर हाइप सिनेरियो में चल रहा है। जो भी गोल्ड में स्वैप कर रहे हैं उनको एक हम्बल रिक्वेस्ट है, स्कैल्प करो, नॉट पॉजिटिव लॉन्ग वे में होल्ड करो, क्योंकि होल्ड करने जाओगे ना लॉस कर बैठोगे। तो सिंपल सा प्लान 83 के अबाउ हैवीली स्कैल्प करके सी में पैसे बनाओ, और जैसे ही 70 के बिलो जाके रुके तो हैवीली डंप के बारे में सोचो। तो यही है आज का सेशन यारो, और जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करेंगे। बाकी आज का इतना ही है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो हमारे साथ US मार्केट और इंडिया मार्केट में टीम में वर्क करने के बारे में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है यारो, आप लोग ज्वाइन करके टीम के साथ वर्क कर सकते हो। ओके, गुड लक फॉर नेक्स्ट डे। गजब बेइज्जती है।